हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। और हम आशुतोष आज आपके फिर से एक नया वीडियो के साथ आ चुके हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके चैप्टर नंबर 5 आपके बुक का जो है गेटिंग अबव, इसी के एक सीरीज का ये वीडियो है। अगर मैं बात करूं इसके प्रीवियस वीडियोस की, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर में हम लोगों ने इसी के टॉपिक्स के ऊपर में देखा है। ठीक है, इसी के टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने देखा है, चर्चा की है। तो आज भी हम लोग सेम चीज करने वाले हैं। बट अगर मैं बात करूं कि पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें अभी तक देख लिया है, तो उसके अंदर में हम लोग अभी पूरे ही इस चैप्टर के अंदर में टोटली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ही रिलेटेड हम लोग चीजें देख रहे हैं। ठीक है, कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक तो आपकी होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को किन किन टाइप की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, आप लोग को कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करने के। इसके अलावा लैंड व्हीकल्स, लेट्स ड्राइव ऑन द रोड, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर में हम लोगों ने रोड पे या फिर लैंड व्हीकल्स के ऊपर में चर्चा की थी। और पिछले वीडियोस के अंदर में जो आपका एक्टिविटी का पार्ट था, ये एक चिल्ड्रन का, उसका हम लोगों ने देखा था, जिसके अंदर में कैसे हमारे शहर के अंदर जो सड़कें होती है या फिर उन पे जो चलने वाली गाड़ियां होती है, वो गांव के सड़कें या फिर उन सड़कों पे चलने वाले गाड़ियों के तुलना में काफी अलग होती है दोस्तों। ठीक है, क्या डिफरेंसेस थी? कच्चा रोड क्या होता है, शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर कौन सी सड़कें पाई जाती है, वहीं पे जो गांव के अंदर सड़कें किस तरीके की पाई जाती है। इन सब चीजों पे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर में चर्चा की थी। एंड आई होप कि आप लोगों को जो भी चीजें मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताई थी, वो सारी बातें आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तभी आप लोग ये नया वीडियो देखने के लिए आए हैं फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम लोग आगे की तरफ इसी बुक के अंदर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर। वेट अ मिनट। हाँ, तो आज का जो हम लोगों का वीडियो का जो टॉपिक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसका डिस्कशन का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या कहता है। फर्स्ट लाइन, vehicles that belong to us is called प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, अब आप लोगों को व्हीकल्स किस टाइप के होते हैं, यानी कि आपके व्हीकल्स होते हैं कुछ, वो किस टाइप के होते हैं, इन सब चीजों के ऊपर में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है व्हीकल्स दैट बिलोंग टू अस। ठीक है, यानी कि वो सब व्हीकल्स, ठीक है, वो सभी व्हीकल्स जो कि हम लोगों से बिलोंग करते हैं, हम लोगों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राइवेट व्हीकल दोस्तों, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में निजी वाहन भी कहते हैं। यानी कि वैसे वाहन जो कि कहीं ना कहीं से हम या हमारे परिवार से संबंधित होते हैं, उन्हें हम लोग निजी वाहन कहते हैं, जिसे को हम लोग इंग्लिश में प्राइवेट व्हीकल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखता है? कार, स्कूटर आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, कार और जो स्कूटर है, लिखा है आपका कि कार और जो स्कूटर है वो आपका प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर में आता है फ्रेंड्स। ठीक है,
यानी कि वैसे व्हीकल्स जो कि हमारे केवल और केवल निजी यूज के लिए होते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स यानी कि निजी वाहन, जिस चीज का मैंने हिंदी में आपको नाम बताया, निजी वाहन से आप लोग जिस तरीके से वर्ड से ही अनुमान लगा सकते हो कि आपके पर्सनल यूज के लिए जिन व्हीकल्स को आप लोग अपने पास रखते हो या फिर खरीद के लाते हो अपने घर, उन्हें ही हम लोग प्राइवेट व्हीकल्स या फिर निजी वाहन के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से कार आपके प्राइवेट व्हीकल है, स्कूटर भी आपकी प्राइवेट व्हीकल्स हो सकती है। इसके अलावा साइकिल ये आपकी प्राइवेट व्हीकल हो सकती है, मोटरसाइकिल ये भी आपके प्राइवेट व्हीकल्स हो सकते हैं। मतलब कहने का दोस्तों कि जो व्हीकल्स केवल और केवल आप यूज करो या फिर आपके घर वाले लोग यूज करें, कोई अदर आदमी या फिर कोई स्ट्रेंजर यूज ना करे, वो सभी व्हीकल्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो वो आते हैं आपके प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं पे इसका एक उल्टा भी है जिसको हम लोग अभी समझेंगे। आगे क्या कहता है फ्रेंड्स? Vehicles that are used by everyone and are run by the government are called public transport vehicle। ठीक है, यानी कि अब यहीं पे इसी का एक उल्टा भी है। ठीक है, जिस तरीके से प्राइवेट व्हीकल के अंदर में आपने देखा कि वहां पे जो व्हीकल्स होते थे वो आपके केवल और केवल पर्सनल यूज के लिए होते थे, उसे सब यूज नहीं कर रहे थे, केवल आप और आपके घर वाले यूज कर रहे थे। और यहीं पे जो अब हम लोग का एक अलग जो टाइप आया है उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? उसके अंदर में हम लोग देख रहे हैं व्हीकल्स दैट आर यूज्ड बाय एवरीवन। ठीक है, यहाँ लिखता है, देखिए फ्रेंड्स, व्हीकल्स दैट आर यूज्ड बाय एवरीवन, यानी कि वैसे वाहन, ठीक है, या फिर वैसी गाड़ियां जो जिन्हें कौन इस्तेमाल करता है? जिन्हें कोई भी आके इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, या फिर सभी को उसे इस्तेमाल करने का प्रॉपर राइट होता है, वो क्या होता है? एंड आर रन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर उसे जो हमारी सरकार है, देश की सरकार, वो चलाने की जिम्मेवार होती है, यानी कि उन गाड़ियों को चलाने की जिम्मेवार हमारी देश की सरकार होती है। ये इसको आप इस तरीके से समझो कि अगर प्राइवेट व्हीकल्स है, जो हम लोगों ने पहले बात की, हमारी निजी गाड़ियां, वो कब चलाना है कब नहीं चलाना है ये टोटली उस व्हीकल के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम सपोज करो मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, उसे कब चलाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि कोई अदर पीपल्स। ठीक है, कब वो चलाना है, मुझे कब उसे चलाने का मन नहीं है, ठीक है, कौन मेरे साइकिल पे बैठ सकता है, किसे है ना मेरी साइकिल को मैं यूज करने के लिए दूंगा, ये सभी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है प्राइवेट व्हीकल के केस में? खुद मैं। ठीक है, क्योंकि साइकिल का ओनर कौन है? तो वो मैं हूं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सभी के द्वारा वो प्राइवेट व्हीकल्स यूज नहीं हो सकता है। वहीं पे जो आपके पब्लिक व्हीकल होते हैं वो सभी यूज कर सकते हैं, एवरीवन यूज कर सकते हैं। और इसे चलवाती कौन है? तो हमारी देश की गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि देश की जो सरकार है वो इन पब्लिक व्हीकल्स को चलाने का जिम्मेवार होती है। आर कॉल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। वैसे ही व्हीकल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यानी कि वैसे ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स जिन्हें हमारे देश की गवर्नमेंट चलाती है, लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए चलाती है, जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्या कहता है? बसेस एंड ट्रेन आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इनके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हुए हैं कि बसेस और जो आपके ट्रेन्स है, ठीक है, यानी कि बस और जो आपकी रेलगाड़ियां हैं, बस और आपकी ट्रेन्स, ठीक है,
बसेस और रेल ट्रेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के एग्जाम्पल्स है। इनको ये आप ध्यान से देखोगे कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, बसेस आपके हर स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप रहते हो फ्रेंड्स, ठीक है, उन सभी स्टेट्स के अंदर में गवर्नमेंट की बसेस चलती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट चलवाती है। जैसे हम लोग जैसे बिहार में रहते हैं, बीएसआरटीसी की बस चलती है, ठीक है, बिहार राजपथ परिवहन योजना निगम की बसेस जो आपकी सड़क पे चलते रहती है, वो सभी किनकी होती है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, यानी कि जो जिस तरीके से हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार सरकार की है दोस्तों। ठीक है, और वहीं पे ट्रेन ट्रेन तो आपका टोटली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, ट्रेन जो है वो टोटली आपकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कभी सुना है कि किसी का प्राइवेट ट्रेन है? मतलब कोई इंडिविजुअल है, मतलब हो। अब वैसे हो एक्सेप्शन केस हर जगह होते हैं, यानी अपवाद जो होते हैं वो सभी जगह होते हैं, लेकिन यूजुअली जो ट्रेन्स होती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर आती है। और इन्हें चलवाने का काम कौन करती है? तो हमारी देश की गवर्नमेंट। इसके बाद कहता है, इसके बाद कहता है मोस्ट मोस्ट रोड व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, दे कॉज पोल्यूशन। ठीक है, ज्यादातर जो गाड़ियां सड़कों पे चलती है वो या तो पेट्रोल से चलती है और नहीं तो डीजल से चलती है, जिससे कि पॉल्यूशन होता है, जिससे कि ये सभी गाड़ियां पॉल्यूशंस करते हुए रोड पर चलती है। ठीक है, व्हीकल्स आगे लिखता है, व्हीकल्स लाइक रिक्शा साइकिल डू नॉट नीड फ्यूल। ठीक है, व्हीकल्स के अंदर कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि फ्यूल के जिसके अंदर यूज नहीं होती, यानी कि किसी भी तरीके की ईंधन या फिर की जरूरत नहीं होती, फ्यूल की जरूरत नहीं होती। जिनके अंदर रिक्शा और साइकिल्स आते हैं, इनको हम ह्यूमंस अपने खुद एनर्जी से चलाते हैं। ठीक है, हेंस दे नॉट गिव आउट पॉल्यूटिंग स्मोक, जिससे कि हम लोग अपने एनर्जी से चलाते हैं इस रिक्शा और साइकिल को, जिसके कारण ये जो है सो आपको पॉल्यूटिंग स्मोक को बाहर नहीं फेंकती है जिस तरीके से, यानी पॉल्यूटिंग स्मोक का मतलब गाड़ियां जो धुआं देती है वो आपके रिक्शा और साइकिल्स के अंदर से नहीं निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने अभी देखा इन सभी चीजों को। अब क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर में ये सारी चीजों को देखे हैं और अपने इस वीडियो का टॉपिक भी यहीं तक रखेंगे। अपने इस वीडियो का टॉपिक भी यहीं तक हम लोग रखेंगे। आने वाली वीडियो के अंदर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसका जो रिवाइज है वो हम लोग एक क्विक रिवाइज आने वाली अपनी वीडियोस के भी अंदर में करते रहेंगे, जिससे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो रिकॉल होते रहे और हमारे माइंड के अंदर में टोटली सेट होके रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर में समझाई हैं, बताई हैं, वो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।